जय माँ, नमस्ते। हम लोग द ग्लोरी एंड द फॉल ऑफ लाइफ के अंतिम भाग में हैं। इसको समराइज हम लोग इस तरह से करें कि जड़ तत्व के अंदर प्राण तत्व या जीवन संभावना के रूप में छिपा हुआ है। लेकिन ये जो संभावना है ये कहाँ से आई है? क्योंकि उसके अंदर भगवान स्वयं छिपे हुए हैं और भगवान जीवंत सत्ता है। इसकी बड़ी सिंपल, लोग कई बार कहते हैं जीवन, तो भाई क्या भगवान जीवित हैं कि नहीं? अब सांख्य की दृष्टि से तो वो एक चैतन्य है, परंतु वो थोड़ा, और ये सृष्टि जड़ है, तो उन्होंने तो विभक्त कर दिया दोनों को। लेकिन अगर आप देखें कि भगवान जीवित हैं तो जीवन की ओरिजिन कहाँ होगी? भगवान के अंदर होगी। तो दिस इज वेरी सिंपल लॉजिक टू अंडरस्टैंड। और वहीं से जीवन, कोई दो उत्पत्ति तो हो नहीं सकते, दो स्रोत हम कहें कि एक भगवान का जीवन है, एक संसार में संभव जीवन आ गया, तो ये भी तो एक यूनिफाइंग, कोई भी अगर इवन आप प्योर लॉजिक लेते हैं तो यूनिफाइंग थीसिस होनी चाहिए। तो भगवान के अंदर जो जीवन है, जीवन की जो प्रारंभ है, उद्गम स्रोत वहीं है। और उसके भी अगर बैकग्राउंड में जाएं तो जीवन का क्या अर्थ है? जीवन है वो जो चीज़ों को मूव कर रहा है। तो अगर ओरिजिनल में जाएंगे तो वो क्या है? जीवन शक्ति है, स्वयं शक्ति है, भगवान उन्हीं की शक्ति है। तो वही यहाँ पर उतरती है जो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था सावित्री में, और वो यहाँ पे नाना प्रकार से जड़ तत्व के अंदर जीवन खिलने लगता है। और एक मनुष्य का भी हल्का सा वर्णन आता है, प्रारंभिक मनुष्य था, जिसको हम लोग टार्जन की स्टोरीज में सेलिब्रेट करते हैं, जो अर्ली ह्यूमैनिटी, या बाइबल में कहानी है एडम एंड ईव। तो ये कैंटो है ग्लोरी एंड द फॉल ऑफ लाइफ। तो वो एक वर्णन है ग्लोरी का कि भाई एडम एंड ईव प्रसन्न हैं, उनको कोई फिलॉसफी नहीं जाननी है, कुछ सीखना नहीं है, वो भगवान के आदेश अनुसार एक पैराडाइज में रहते हैं, एक प्रकार का स्वर्ग है। वहाँ से उनको भगा दिया जाता है। क्यों भगा दिया जाता है? क्योंकि उनके हृदय में जानने की चाह आती है। तो जानने की चाह जब जागती है, क्यों जागती है? क्योंकि वो एप्पल खा लेते हैं, उन्होंने मना है ये एप्पल मत खाना, एक ही वहाँ कंडीशन है, ये वाले वृक्ष से मत खाना, वो वाले वृक्ष से खा लेना। तो अब जब आपको कहा जाए मत खाना तो मन में बहुत उत्सुकता होती है कि जो मना किया जाता है उसको तो करना ही करना है। तो अब यही चीज़ एडम एंड ईव के साथ जो कहानी हुई, हमारे यहाँ उसका अपना वर्जन है कि अरे ये मना क्यों किया गया है, वो वहीं से आकर्षण आ रहा है, कुछ खा के देखो। अब जैसे ही खाते हैं उनको निष्कासित कर दिया जाता है स्वर्ग से। लेकिन निष्कासित करने का ओरिजिन क्या था? ओरिजिन ये था कि जानने की चाह कि ये क्या है, वहाँ से प्रारंभ होता है कि ये फ्रूट क्या है। अब एक नई कहानी जुड़ गई, मतलब एक स्टेट थी जब हम सब बड़े आनंद में थे, जब टार्जन के रूप में थे, तब हमारे अंदर पाप पुण्य इसका बोध नहीं था, सही गलत का बोध नहीं था, हम प्राण चिन्ह में थे, अर्ली ह्यूमैनिटी, और उस प्राण चिन्ह में के हिसाब से हम जीवन जीते थे। फिर क्या हुआ? जानने की चाह हुई। लेकिन क्यों? जैसे ही जानने की भाव उठा अंदर में, तो इमीडिएटली हमने उस स्वीट इनोसेंस को, जैसे बच्चे के अंदर होता है, उस अर्ली ह्यूमैनिटी के अंदर जो ये प्रश्न नहीं था, हमने उस इनोसेंस को लूज कर दिया, खो दिया। एंड दैट इज द फॉल ऑफ लाइफ। अब ये ऐसा नहीं है कि ये भूल हो गई, विधाता से कोई चीज़ भूल नहीं होती है लेकिन अब वही चीज़ है कि बहुत सी हमारी, इसको मैं उदाहरण देता हूँ, लोग कहते हैं नहीं हमारी दादी माँ का नुस्खा, मैं कहता हूँ सही है, काम करता था, अब नहीं काम करेगा। कारण ये है कि अब हमारे अंदर जानने की चाह आ गई है, ये मनुष्य के लिए नेचुरल हो गया है। अब आप उसको एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, होगी तो मिल जाएगा उसके अंदर कुछ। लेकिन अब मनुष्य का मन जो है वो जानना चाहता है, और इसीलिए वो धीरे धीरे उस विशाल चेतना सीमित होती चली गई। तो उसका वर्णन है यहाँ पर बहुत ही सुंदर, एक ही पहली पंक्ति में, पेज 130 जो हमने लाइन पढ़ी थी, न्यू सेंशिएंट क्रीचर्स फिल्ड द अनसीन डेप्थ्स, life's glory and swiftness ran in the beauty of beasts. Man dared and thought
एंड मेट विद हिज सोल द वर्ल्ड। एक समय था जब मनुष्य केवल, ये सतयुग वही है, सोल, वहाँ आपको कोई फॉर्मेट नहीं है, सही है गलत है, ये फॉर्मेट है ही नहीं। और आने वाले समय में यही वापस ओरिजिनल फॉर्मेट आएगा, और इस चीज़ को माइंड सेंटर्ड मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। तो उस समय क्या था, ये नहीं था कि माइंड डिसाइड कर रहा है सही या गलत है, आपके हृदय में जो सुंदर भाव है और मनुष्य उसमें ही जीते थे, तो वो उसके अनुसार वो सही और गलत का निर्णय लेके करते थे। इसी को एक एनार्की और एनार्की के बाद आने वाले सतयुग का ये एक बहुत सुंदर विषय है, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ये एक प्रारंभिक अवस्था थी। देखिए यहाँ तक सब अच्छा हो रहा है, डिवाइन का जो क्रिएशन है ये फॉल के पहले बहुत सुंदर चल रहा है, वो अब अभी भी इस पर फिल्में बनी हैं, सेलिब्रेट की गई हैं। लेकिन बट वाइल द मैजिक ब्रेथ वॉज ऑन इट्स वे, मैजिक ब्रेथ क्या है, जीवन, वो प्राणवंत कर रहा है सबको, और मन में एक पहली स्फूर्णा, एक चिन्मय हो रहा है और उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है। बट वाइल द मैजिक ब्रेथ वॉज ऑन इट्स वे, बिफोर हर गिफ्ट्स कुड रीच आवर प्रिजन्ड हार्ट्स, हर यहाँ पे जीवन, हर गिफ्ट्स कुड रीच आवर प्रिजन्ड हार्ट्स, ए डार्क एम्बिगुअस प्रेजेंस क्वेश्चनड ऑल। ये है ना, ये बाइबल की कहानी आ गई। क्या प्रश्न किया था एडम ने, ये वाला जो फ्रूट है ना वो क्या है। आपको आज के समय में अगर चाहते हो ना कि कोई कुछ ना करे या करे, तो उसको आप मना कर दीजिए। हम लोगों ने जब एफएमसी ज्वाइन किया था, हम लोगों को 20 जगह की लिस्ट दी गई थी कि नहीं जाना है, तो हम सब ने मिलकर प्लान बना लिया था कि ये तो पक्का जाना है। मना किया है, क्या बात है। आप देखिए ये नेचुरल है, एक अंदर में उत्सुकता जागती है कि ये क्या है, क्यों मना किया जाता। तो वहाँ एडम एंड ईव को मना कर दिया गया था, ये मत खाना, तब तक प्रसन्न रहोगे। लेकिन इवोल्यूशन तो होना है ना, माइंड को आना है। अब माइंड जब क्वेश्चन करता है हर चीज़ को, तो उसकी जो स्पॉन्टेनियस रैपो, इसको शेरविंद कहते हैं इंस्टिंक्ट, फिर रैशनल माइंड, फिर इंट्यूशन। इंट्यूशन में फिर से स्वतः स्फूर्त ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान के साथ है। इंस्टिंक्ट में भी इंट्यूशन काम कर रही है, लेकिन पता नहीं है जीव को कि ये इंट्यूशन काम कर रही है। वो लिमिटेड रेंज में कर रही है और वो परफेक्ट है अपने रेंज में। वही इंट्यूशन है जो इंस्टिंक्ट में काम कर रही है, लेकिन इंस्टिंक्ट में वो अचेतन है और इंट्यूशन में वो सचेत है। तो वो सचेतनता का जो मार्ग प्रारंभ होता है वो वहाँ से प्रारंभ होता है, क्वेश्चनिंग। और वो डार्क एम्बिगुअस प्रेजेंस कौन है, वो निश्चेतना, जिसके पीछे भगवान छिपे हैं। तो निश्चेतना मनुष्य के प्रारंभिक मनुष्य तक वो ठीक ठाक काम करती है, क्योंकि उसके अंदर इंडिविजुअलाइजेशन नहीं हुआ है, कोई है ही नहीं क्वेश्चन करने वाला, इंडिविजुअल है ही नहीं कोई, वो तो आप जी रहे हो। इंडिविजुअलिटी के साथ जो आवश्यक था, एक वो हम बहुश्याम का ओरिजिनल प्लान, तो इंडिविजुअलिटी फॉर्म होनी शुरू हुई। इंडिविजुअलिटी फॉर्म होनी शुरू हुई तो ईगो आया, ईगो प्रारंभ हुआ तो मैं जानना चाहता हूँ। तो श्रद्धा का स्थान या स्पॉन्टेनियस इंस्टिंक्ट का स्थान क्वेश्चनिंग माइंड, और जैसे ही क्वेश्चनिंग माइंड आया, जो इनकॉन्शियंट है उसने एक नया रूप ले लिया। माता जी इसका वर्णन करती हैं, कहती हैं कि ओरिजिनल इनकॉन्शियंट इतना बुरा नहीं है, वो तो सपल है, उसमें क्या है, वो तो खुद ही निश्चेतन है, उसको आप मोड़ दोगे जैसे मुड़ जाएगा। तो सृष्टि यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई थी, अर्ली ह्यूमैनिटी तक। लेकिन चूंकि अब हर एक जो इंडिविजुअल है उसको इंडिविजुअली कॉन्शियस होना, इंडिविजुअलिटी क्रिएट होनी है, तो जो निश्चेतना है जो अनकॉन्शियसली कार्य कर रही थी, अब वो बड़ी कठोर हो गई। इसका वर्णन है माँ, क्या है माँ डिस्क्राइब करती हैं, हर चीज़ को क्वेश्चन करती है। कई लोग इससे बड़े परेशान होते हैं, लेकिन दिस द प्रोसेस एंड नेसेसरी प्रोसेस, पीपल हैव टू गो थ्रू इट, चिल्ड्रन हैव टू गो थ्रू इट। तो ए डार्क एम्बिगुअस, एम्बिगुअस बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, अच्छा है कि बुरा है, वो है एम्बिगुअस। प्रश्न करना अच्छा है कि बुरा है, तो देखने की आपकी दृष्टि है, लेकिन ये हो गया। अब फिर क्या हुआ, द सीक्रेट विल दैट रोब्स इटसेल्फ विथ नाइट। बाहर क्या है, नाइट, दिति, वेदों की कहानी है, और भीतर क्या है, दिति को किसने सराउंड किया हुआ है, आदिति। तो वही सेम स्टोरी, सीक्रेट विल, अंधकार के अंदर कौन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, वही सूर्य जो छिपा हुआ है, मारतंड जो 8th सन ऑफ आदिति, आदिति के जो 8वें पुत्र हैं, जो मारतंड, जो
छिप गए हैं अंधकार के अंदर। कहानी ऐसे आती है कि उन्होंने, माता ने अपने 8वें संतान को अंधकार में डाल दिया था, और वहाँ से वो स्ट्रगल करता हुआ ऊपर की ओर आता, क्योंकि है तो सूर्य, आप उसको कैसे भी कहीं डाल दो, उसका स्वभाव तो स्वभाव है ना। हम सबका सत्य है। तो मार्तंड स्ट्रगल करके बड़ा सुंदर, इसकी हम लोग तो उपासना करते थे। सन इज द ओनली डेटी जो यूनिवर्सली लोगों ने अलग अलग टाइम पर उनकी पूजा की है, उपासना की है। और मैं तो सौभाग्य था कि जो कश्मीर में मार्तंड टेम्पल है, वो नहीं, उन्होंने एक दूसरा रखा हुआ है दिखावे के लिए, बड़ा अच्छा। मैंने कहा मार्तंड टेम्पल, बोले लेके चलिए, बड़े आराम से ले गए। मैंने देखा ये तो बड़ा एकदम मॉडर्न टाइप। मैंने कहा ये नहीं है, वो फोटो देखी है रूइंस वाला, नहीं सर वो यही है। बड़ा उनको कन्विंस करके तो वो बड़ी मुश्किल से ले गया। क्यों मुश्किल से? वहाँ सारे टेररिस्ट का वो है, तो पहले खुद ही नानुक, मैंने कहा भाई मुझे तो जाना है, बाकी पैसे ले लेना एक्स्ट्रा, लेके जाओ। ले गया, जाते जाते आ गए, 2-3 इधर उधर से पूछने लगे, हम तो भाई माता जी के संरक्षण में देख के आए। तो मार्तंड की उपासना होती थी बिफोर इंडिया का, वो प्रतापादित्य, ललितादित्य, इनकी कहानियाँ। तो मार्तंड कौन है? ये सूर्य का वह रूप है जो अंधकार में छिपे हुए अंधकार से निकलते हैं। इनका रोज सुबह दर्शन होता है ना, उषा काल के पहले। मार्तंड वो स्ट्रगल करते हैं डार्कनेस से। तो जब उन्होंने निकलना शुरू किया, तो वो जो स्ट्रगल है, द सीक्रेट विल दैट रोप्स इटसेल्फ विद नाइट, अंधकार के अंदर जैसे बीज चला जाता है, फिर कैसे निकलता है? स्ट्रगल। अब आप बीज को अगर निकलना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे भाई अंदर ही क्यों गया? तो फिर तो बीज ही नहीं होगा, बहुश्याम नहीं होगा। समस्या तो सारी यही है। आप अगर उसको डाल देंगे सूर्य के महातेज में तो जल जाएगा। सेम कहानी सृष्टि की है। एंड ऑफर्स टू स्पिरिट द ऑडियल ऑफ द फ्लैश। किस चीज में छिप गई है वो सीक्रेट विल? जड़ तत्व के अंदर, फ्लैश। तो जड़ तत्व के अंदर चूंकि वो छिप गई है, अब वो क्यों इतना टाइम लेगी? क्योंकि वो जड़ तत्व को मॉडिफाई करती हुई आएगी। ओरिजिनल प्लान ही भगवान का ट्रांसफॉर्मेशन है, उसी को मॉडिफाई करता हुआ वृक्ष बनता है। एक्चुअली देखा जाए तो बीज का तो काम वही है। वो क्या कर रहा है? मैसेजेस दे रहा है बेचारा उसका डीएनए छिपा हुआ काम कर रहा है। लेकिन जो वो मिट्टी ले रहा है अपने अंदर, जिससे वो जड़ों से ले रहा है, क्या ले रहा है? मिट्टी ले रहा है। माने ओके, उसके टेक्निकल नाम है अलग अलग सॉल्ट है, पानी है, और उसी को वो कन्वर्ट क्या कर रहा है? एक हल्की सी कोपल निकलती है, फिर उसमें एक शाखा निकलती है। यही तो प्रोसेस है, ये रूपांतरण हो रहा है ऑल द टाइम। तो यही प्रोसेस सृष्टि में हो रही है, ये प्रोसेस मनुष्य के अंदर हो रही है। तो यहां पर उसका वर्णन है, एंड ऑफर्स टू स्पिरिट द ऑडियल ऑफ द फ्लैश imposed a mystic mask of death and pain। एक बड़ी सुंदर माता जी का एक वाक्य है। कई लोग जीवन में जब कष्ट होता है भागना चाहते हैं, वो कहते हैं अरे क्या भगवान क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, फिर कुछ और आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन लेके, कर्मों का हिसाब किताब। अब व्यक्ति ऐसे ही कंफ्यूज था, अब आपने उसको डबल कंफ्यूज कर दिया, कौन से कर्म कब किए थे अब वो और सोच रहा है। लेकिन ये भगवान का ओरिजिनल प्लान है। आप भागना चाहोगे, यू कैनॉट रन, द सेम प्रॉब्लम विल कम अगेन। तो एक बड़े सुंदर ढंग से माँ कहती हैं, टेक ऑल द ऑडियल्स दैट कम टू यू एज ए ग्रेस एंड इट विल टर्न आउट टू बी सो। वो हमको कुछ सिखाने आ रही है वो समस्या, और जब आप सीख लेंगे तो समस्या ऐसे खत्म हो जाती है जैसे वस्त्र परिधान उतर जाता है जब उसकी जरूरत नहीं है। लिटरली वो छिलका है, लेकिन चूंकि हम छिलके को देख रहे हैं तो हमको बड़ी पीड़ा हो रही है। तो यहाँ उसी का वर्णन है, imposed a mystic mask of death and pain। डेथ, मृत्यु और दुख, पीड़ा, कष्ट, ये मास्क है, मिस्टिक मास्क है। मिस्टिक मास्क से क्या है? इनका रहस्य जो है वो छिपा हुआ है, वो इतना सरल नहीं है। डॉक्टर बेचारे पेन को ठीक करते करते उन्होंने बहुत सारे पेन किलर बना लिए फिर भी पेन होता है लोगों को। फिजिकल पेन पे साइकोलॉजिकल पेन जुड़ गया। Interned now in the slow and suffering years, sojourns the winged and wonderful wayfarer, and can no more recall her happier state। कौन है ये wonderful winged wayfarer? प्राण।
अब तो वो जेल में आके ये भी भूल गया कि मैं कभी उड़ना चाह रहा था, उन्मुक्त गगन में विचरण कर रहा था। हम सब भूल गए ना टार्जन वाली स्टेट, जब हमको सोचना नहीं पड़ता था ये सही है या गलत है। स्पॉन्टेनियस जीवन था। तो वो अब भूल गया अपनी उस हैप्पी स्टेट को। बट मस्ट नाउ ओबे द इनर्ट इनकॉन्शियस लॉ, इनसेंसिबल फाउंडेशन ऑफ ए वर्ल्ड। अब इनकॉन्शियंट जो है निश्चेतना, वो क्या करती है अब? पहले तो भगवान काम कर रहे थे, उसमें निकाले चले जा रहे थे। अब निश्चेतना हर बात पे क्यों? देखिए बच्चों की ये स्टेज ना, छोटे बच्चे होते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं, माँ बाप जैसे उनको लगता है माँ बाप ही मेरे। अब लेकिन अब बच्चों को बड़ा होना है तो उनको एक स्टेज से गुजरना है जो माता पिता को पसंद नहीं आती है, लेकिन वो प्रोसेस है। दे विल क्वेश्चन एवरीथिंग। अगर वो प्रश्न नहीं कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस से गुजरते हैं। तो अब क्या होता है कि इनकॉन्शियंट की ये नियम है। वो नियम क्या है? इन विच ब्लाइंड लिमिट्स आर ऑन ब्यूटी लेड एंड सॉरो एंड जॉय ए स्ट्रगलिंग कॉमरेड्स लिव। हम सब क्या चाहते हैं? पूर्ण सत्य, पूर्ण आनंद, पूर्ण प्रेम। सबके अंदर 12-13-14 साल में यही सब होता है, सब परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट, ये प्राण। लेकिन इनकॉन्शियंट कहता है भैया इतनी जल्दी भी नहीं, अभी नहीं, अभी तुमको सुपरामेंटल तक पहुंचना है। तो वो क्या करता है? लिमिट्स। फिर क्या कहता है व्यक्ति? मेरा सुंदर सपना टूट गया। अब उसके बाद चलते चलते लंबी यात्रा हजारों वर्षों की मनुष्य करेगा, हजारों नहीं लाखों वर्षों की, तब वो पहुंचेगा वहां पर। दिस इज ए प्रोसेस। ब्लाइंड लिमिट्स एंड सॉरो एंड जॉय स्ट्रगलिंग कॉमरेड्स लिव। कोई ऐसा सुख नहीं है जिसमें दुख की छाया ना हो। कोई अगर कह रहा है ना कि हम आपको एकदम पक्का इसमें, तो पक्का, वो मूर्ख बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। थोड़ा सा भी जीवन देख लो। और हम लोग क्या करते हैं? सुख को एक्सचेंज करते हैं तो दुख को भी एक्सचेंज करते हैं। आएगा। और जितना बड़ा सुख उतना बड़ा दुख आ जाता है। आपके पास एक साधारण कपड़ा था, फट गया, कोई समस्या नहीं होती है। ब्रांडेड शोरूम से खरीदते हैं, एक जॉय 5 सौरों साथ में खरीद लिए। अब आपको लग रहा है पहनो कि नहीं पहनो, विशेष दिन पर पहनो, धोऊंगा तो ये तो प्रॉब्लम नहीं होगी। पहना जिस दिन किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, या किसी ने कह दिया ये कहाँ करोल बाग से उठा के लाया, अब बने उसी में प्रॉब्लम हो जाती है। इसको पता नहीं है ब्रांडेड है, मैंने इतने हजार, है वहीं बना है करोल बाग में, उसकी असलियत यही है। करोल बाग भी नहीं, वो क्या, वो सरोजनी नगर मार्केट में बना वहीं है, लेकिन ब्रांडेड शोरूम में थोड़ा बहुत ये। अब देखिए, आपको एक साधारण पहनते थे तो फट गया, कोई बात नहीं, दूसरा ले लेंगे। अब आपकी 5 समस्याएं जुड़ गई। ये प्रोसेस है, लेकिन ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है। क्यों? उसी के द्वार से धीरे 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 परफेक्शन भी आता है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। ए डिम एंड ड्रेडफुल म्यूटनेस फेल ऑन हर। हर कौन है यहाँ? जीवन। चहचहाता, चाहकता होता है ना, एडोलेसेंस। उसके बाद लोग अक्सर कहते हैं शादी के बाद आप चुप क्यों हो गए? बड़े बड़े लोग चुप हो जाते हैं। अरे आपको पता चलता है कि यू आर नॉट द बॉस। सो ये एक प्रोसेस है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर इसको देखो तो हंसी आती है, जॉय आता है। लेकिन शुरू में abolished was her subtle mighty spirit and slain her boon of child god happiness। बच्चों के लिए हर चीज, कोई चीज खो जाती है, टूट जाता है खिलौना, थोड़ी देर रोते हैं, फिर आपको पता है दूसरा मन भटक जाता है, लग जाता है उसमें। बड़े होते हैं तो मेरा सुंदर सपना टूट गया। अरे सपने ही तो था, रियलिटी तो अभी हुई नहीं थी, पर वो सपना ही टूटता है तो देखो कितना दुख से व्यक्ति गुजरता है। एंड ऑल हर ग्लोरी इन टू लिटिलनेस टर्न। ग्लोरी क्या है? जीवन की ऊंचाई पे विचरण।
लेकिन वो कहाँ, छोटी छोटी चीज़ों में। ये जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर जो साधना करने स्टार्ट करते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है कि इन चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं और बाद में अरे हम तो सारा समय बस बच्चे में। इसलिए माँ मना करती थी, नॉट बिकॉज इट्स बैड और सिंफुल, क्योंकि आप उलझ जाएंगे, फिर उससे निकलना बहुत कठिन होता है। अच्छा चलो निकल भी गए आप, उसके बाद तो और नहीं, कुछ लोग पूरे जीवन भर चिंता करते रहते हैं। कम आउट फास्ट, क्योंकि आपका लक्ष्य, वो लक्ष्य अगर क्लियर है तो निकल आएगा व्यक्ति, भगवान निकाल लेंगे। लक्ष्य क्लियर नहीं है तो उलझे रहेंगे। चाइल्ड गॉड हैप्पीनेस एंड ऑल हर स्वीटनेस इनटू अ मेम्ड डिजायर। बच्चे ना कितने स्वीट होते हैं, वो तोतली भाषा बोल रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं तुम गलत बोल रहे हो, थोड़े बड़े हुए तुम गलत बोल रहे हो, अब वो शुरू हो गया उसके अंदर, एग्जाम में तुमको फर्स्ट आना है, ये करना, इतने पैसे। अब देखिए धीरे धीरे मेम्ड हैप्पी डिजायर। मेम्ड डिजायर क्या होती है? आपके अंदर डिजायर, कामनाएं तो बढ़ गई, लेकिन आपके पास उसको पूरा करने के लिए साधन नहीं है। अब साधनों के लिए व्यक्ति ट्राई करता जा रहा है। टू फीड डेथ विदर वर्क्स इज हियर लाइफ डूम। बहुत बाद में पता चलता, अरे हमने कितना समय वेस्ट कर दिया। तो बड़े बड़े ऋषियों ने क्या कहा? यही कहा है ना, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। मैंने तो इसको बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से इसको सीखा, देखा। एक स्कूटर में जा रहा था, मेरे सामने एक व्यक्ति मोपेड में पीछे उसने गाय, एक बकरी को बांधा हुआ था, छोटी सी बकरी थी मोपेड में, और वो बकरी तो बंधी नहीं रहेगी, तो उसके हाथ में घास पकड़ा दे। हाथ मतलब वो सिस्टम था कि वो उसके लग के घास खा रही थी वो। अब बकरी घास चर रही है, उसको पता नहीं है कि ये खुद अभी घास बनने वाली है किसी के पेट। वो स्पष्ट था, मुसलमान आदमी बकरी को लेके जा रहा है, काटने के लिए लेके जा रहा है। मतलब मुझे तो यही लगा ये कटने वाली है, पर खाते खाते जा रही है, बड़े मजे में जा रही है। मैंने कहा यही मनुष्य की अवस्था है। फर्क इतना है कि हम लोग मोटर कार में बैठे होते हैं और हमको ड्राइवर ले जा रहा होता है, हम सोचते हैं हम दुनिया के मालिक हैं। क्योंकि हम कार में बैठे हैं, कोई बॉदर नहीं कर रहा है, पता नहीं अभी अगले क्षण क्या होने वाला है। ये भाव हमको बहुत कॉन्शियस कर सकता है कि कितने दिन चले गए हमारे। नहीं तो बाद में यही तो ट्रेजिडी होती है, जब कोई व्यक्ति कहता है उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। भगवान से हम जिंदगी कितने दिन की लाए थे? 4 दिन। ठीक है, कोई बात नहीं, 4 दिन मेटाफर है। तो 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। मांगते मांगते आधी जिंदगी चली गई, आधा शायद पूरी होगी। उसके बाद लोग कहते हैं नेक्स्ट लाइफ पोस्टपोन कर दिया हमने। अरे भाई ये देखो, ये जीवन का फेट ऑर्डिनरीली ये है। सो वेल्ड वॉज हर इमॉर्टैलिटी दैट शी सीम्ड इन्फ्लिक्टिंग कॉन्शियसनेस ऑन अनकॉन्शियस थिंग। जीवन इमॉर्टल है एक्चुअली। मृत्यु किसकी होती है? एक्चुअली बॉडी की होती है। अभी ईशुपनिषद ने तो इसको बड़े सरल श्लोक में कह दिया, वायुरनिल अमृतम अछेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। वायुरनिल अमृतम अछेदम, बट ऑफ दिस बॉडी द एशेज आर द एंड। भस्मांतम शरीरम। आगे कहती है ओम कृतो स्मर कृतम स्मर, दैट विच वॉज डन, ओ विल दैट विच वॉज डन रिमेंबर। लेकिन आमतौर पर क्या होता है, व्यक्ति क्या सोचता है, कहाँ? उसी में जीवन नहीं नष्ट होता है, फॉर्म बदल लेता है, रूप बदल लेता है। डेफिनेटली वो उस फॉर्म से निकलता है, ईगो की आइडेंटिफिकेशन से निकलता है। आप जीवन को मार ही नहीं सकते हो, ट्रुथ तो ये है। ठीक वैसे जैसे कोई लोग कहते हैं ना, जैसे हम लोग भी सोचते थे अपने अज्ञान में, अब डेटा कंप्यूटर के अंदर है, हाँ हार्डवेयर के अंदर, अब तो सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर भी नहीं, इसलिए लोग कहते हैं क्लाउड मेघदूतम। डेटा कहाँ है? क्लाउड में है। कंप्यूटर टूट गया, कोई बात नहीं, डेटा हमारा सुरक्षित है।
कैसे सुरक्षित है? हम तो कंप्यूटर से सोच, नहीं भैया कंप्यूटर पर नहीं, क्लाउड में। तो भगवान को जो हम देते हैं ना वो सुरक्षित रह जाता है क्योंकि वो डेटा भगवान का हो गया। एन एपिसोड इन एन इटर्नल डेथ, फिर जीवन कैसा बन गया? एन एपिसोड इन एन इटर्नल डेथ। ऐसा प्रतीत होता था कि मृत्यु ही सत्य है और जीवन केवल एक कुछ वर्षों का, ये इस पर बड़ी बड़ी फिलॉसफी बन गई है। ये चिरंतर सत्य नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिससे हम सब गुजर रहे हैं। ए मिथ ऑफ बीइंग दैट मस्ट फॉर एवर सीज, सच वॉज द ईविल मिस्ट्री ऑफ हर चेंज। ए मिथ ऑफ बीइंग, है कि नहीं है? इस पोइट ने लिखा है, मिटाया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता अगर नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम थी? हुआ तब मुझे प्रॉब्लम हुई कि मैं मरूंगा। एक्चुअली इट्स वेरी प्रोफाउंड ट्रूथ, लेकिन आप इसको सुपरफिशियली, बर्थ क्रिएट द पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ। पर ये ऐसा नहीं है, ये इविल मिस्ट्री के पीछे भी मिस्ट्री है, वो सब श्री अरविंद ओवर द नेक्स्ट 12 कैंटोज बताएंगे। पर अभी वो प्रारंभ करते हैं, एंड ऑफ कैंटो 3 अंत होता है और कैंटो 4 प्रारंभ होता है। द किंगडम्स ऑफ द लिटिल लाइफ। लाइफ गिव अप नहीं करती है, मनुष्य गिव अप करते हैं। अद्भुत है। आप बोलेंगे ये क्या, ये फिलॉसफी नहीं है, आप ट्राई करके देख लीजिए। आप एक कीड़ा होता है ना, वो जा रहा है, अब उसका रास्ता, कई बार मैं कहता भैया इससे ही सीख लो, आप रख दीजिए उसके मार्ग में बाधा, क्या करता है कीड़ा? कभी गिव अप नहीं करेगा, वो किनारे से निकलेगा। आप कितनी बार भी करो वो नहीं करेगा। कुछ तो ऐसे हैं कि आप उसको उठा के फेंकोगे तो कॉइल करके, लेकिन जीवित रहेगा। आप मसल दोगे वो अलग बात है, वो तो करना ही नहीं चाहिए वैसे, बट इट्स ए लर्निंग। देखा, मनुष्य है जो गिव अप करता है, वो भी रेयरली। फैक्ट ये है कि साइकोलॉजी में भी ये कहा जाता है कि जब कोई कहता है कि आई वॉन्ट टू डाई, अगर उसने एक्सप्रेस किया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसने आशा रखी है, वो उम्मीद कर रहा है कि आप उसके अंदर उम्मीद जगा दोगे। विचित्र उम्मीद है, पर वो उम्मीद कर रहा है, इसलिए कहता है कि मैं मरना चाह रहा है। और अगर वो मोमेंट चला जाए तो लोग देखते मैं कैसा बेवकूफ़ था, क्या करने जा रहा था। पर वो मोमेंट होता है जो बड़ा भयानक होता है। तो यहाँ पर अब जीवन तो छोड़ेगा नहीं, आप प्रिजनर बन गया है। वो जो उड़ने आया था, अब वो जड़ तत्व के अंदर, वो जो इनकॉन्शियंट है, उसने प्रिजन में डाल दिया। भूल गया वो कि मैं कौन हूं, लेकिन प्रवृत्ति तो नहीं भूलेगा। इसीलिए कहते हैं ना, अंत में आपकी वृत्ति प्रकट होती है। आपने सब भुला दिया उसकी बाहरी पहचान, लेकिन जीवन की वृत्ति क्या है? उठना, उड़ना, फैलना। वो भूलेगा ही नहीं, वो ट्राई करेगा। और यहां अब उसका वर्णन हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ कैसे होता है? द किंगडम्स ऑफ द लिटिल लाइफ, शुद्र जीवन, ए क्विवरिंग, ट्रेपिडांट, अनसर्टेन वर्ल्ड, बॉर्न फ्रॉम दैट डोलोरस मीटिंग एंड एक्लिप्स। अब यहां जड़ तत्व का जो लाइफ ऑन अर्थ प्रारंभ हो रही है। वो उड़ रहा था, जीवन विस्तार, वाइटल वर्ल्ड्स सारे हम देखते हैं ना, गंधर्व, देवता, कोई रोक टोक नहीं है, कोई वीज़ा नहीं चाहिए, कोई जहाँ जाना है चले जाते हैं। जैसे ही इनकॉन्शियंट में गए, अब प्रारंभ होगा। और वो प्रारंभ अब यहाँ से जड़ तत्व के अंदर जीवन की कहानी शुरू हो रही है। कैसे प्रारंभ हो रही है? ए क्विवरिंग, ट्रेपिडांट, अनसर्टेन वर्ल्ड, बॉर्न फ्रॉम दैट डोलोरस मीटिंग एंड एक्लिप्स। डोलोरस मीटिंग, डोलोरस इज पेनफुल। कौन सी मीटिंग है? जो जीवन सर्वोच्च चेतना को लेके उतर रहा था और निश्चेतना, दोनों की जो मीटिंग हुई, डोलरस मीटिंग, पेनफुल। और एक्लिप्स, क्या एक्लिप्स हो गई? जीवन की शक्तियां। ये सारे हमारे स्क्रिप्चर्स ने कितनी, इवन जो प्राण के अंदर कितनी सारी पावर्स हैं जो हम नहीं जानते, जो हठ योगी उसको रिलीज करते हैं। और यही कहानी है हनुमान जी की। ये बड़े सांकेतिक रूप में, मतलब ये नहीं कि कहानी रियल नहीं है, रियल है, पर वो मोर इम्पॉर्टेंट कि उससे लेसन क्या है? लेसन ये है कि हम सबके अंदर एक संभावना बैठी हुई है हनुमान जी की तरह, क्योंकि हम सब तो आए तो वहीं से है ना, लेकिन वो सुप्त हो गई है, विलुप्त हो गई है। तो फिर वो कहते मैं कहाँ, ये सब
सब बैठ के डिस्कस कर रहे हैं ना कि कौन क्रॉस करेगा, बोर्ड मीटिंग होती है, सारे इंटरनेट से कहाँ कैसे पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रॉसिंग द ओशियन। कहते भैया कोई क्रॉस नहीं कर सकता। अंगद भैया कहते हैं मैं चला जाऊंगा, वापस नहीं आ सकता हूँ। ओ हनुमान जी किनारे बैठे हुए चुपचाप। तब जामवंत कहते हैं, बड़ी सुंदर है वो रामचरितमानस ने, और तब उनको याद आता है जाम्बवंत के वचन सुहाए। ये पूरे उसके बाद शुरू होता है ना लंका कांड। कहते हाँ मैं तो राम का पुत्र हूँ, मैं तो राम के काज के लिए जन्मा हूँ। अब ये योग है, हम सब सीमित हैं। जब तक हम इस भाव से जी रहे, मैं सीमित हूँ, परिवार कैसे चलेगा, जोड़ दीजिए अपने आप को भगवान के काम से। यही तो लंका कांड का प्रारंभ है। ये नहीं कि युद्ध नहीं होगा, सारा युद्ध होगा, लेकिन जाम्बवंत के वचन सुहाए। और तब क्या क्या करते हैं सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। उनको आनंद आ गया सुन के कि हाँ मैं तो राम जी की सेवा के लिए, मेरा तो ये सब है, पास में है। फिर वो जय श्री राम करके, ये कब आता है, ये जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं। ये अपने आप होता है, ये अवेकनिंग होगी, सारी शक्तियाँ। कोई आपको अलग से कुंडलिनी जागृत करने की जरूरत नहीं है। महाकुंडलिनी जब आपके ऊपर वर्षा कर रही है तो कुंडलिनी को जागृत क्यों करेंगे? यही तो है ना, शी एट द हेड शी स्टैंड्स ऑफ बर्थ एंड टॉयल एंड फेट। तो शी इज द ओरिजिनल पावर। कुंडलिनी में तो उनका वो सुप्त स्वरूप है। जब वो वर्षा करने लगती हैं, जब वो देखती हैं अच्छा पक्का कंफर्म्ड इन हर, कंफर्म्ड बिकॉज ट्रांसफॉर्म्ड इन हर, तब वो कहती है चल। फिर कौन सी शक्ति जो नहीं जागती है? वो जो असंभव है वो संभव हो जाता है। इसीलिए माँ की कृपा को कहा गया है, हालांकि माँ काली के लिए, लेकिन इट अप्लाइज टू द डिवाइन मदर। अघटन घटन पति यसी, जो आपको असंभव लग रहा है वो संभव बना देती है। लेकिन यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ। वो प्रारंभ में कोई भगवान ब्रोशर नहीं देते, सिग्नेचर नहीं करते, कुछ भी गारंटी नहीं देते। आप तैयार हो खोने को, तब सब का द्वार। और ये सोच के नहीं होगा, कैलकुलेशन से नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रारंभ, ए क्विक ऑब्सक्योरिटी, ओके, बॉर्न फ्रॉम द डोलरस मीटिंग एंड एक्लिप्स अपीयर्ड इन द एम्प्टीनेस वेयर हर फीट हैड ट्रॉड। अब प्रारंभ कर रहा है जीवन कहाँ? सोचिए, सारा जड़ संसार, उसके अंदर चले गए हैं स्वयं सर्वशक्तिमान, वो परम जीवन सब उसके अंदर छिपा है। एक क्विक, और कंडीशन क्या है? तोड़ के नहीं निकलोगे, सबसे बड़ी कंडीशन है। यू हैव टू मॉडिफाई दिस। पूरा काम ही यही है। तोड़ के तो आराम से निकल जाएंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लाइफ एंड डेथ का तो खेल ये होता है। लेकिन यू हैव टू मॉडिफाई। ए क्विक ऑब्सक्योरिटी, ए सीकिंग स्टर। तो अब कोई चीज है जो अंदर में कांपने लगती है, ट्रिपिडांट, जो खोज रही है। देयर वॉज ए रिदिंग ऑफ हाफ कॉन्शियस फोर्स। क्या पंक्ति है! कैटरपिलर की डेफिनेशन, कीड़े की डेफिनेशन, रिदिंग ऑफ हाफ कॉन्शियस फोर्स, हार्डली अवेकेंड फ्रॉम द इनकॉन्शियंट स्लीप। उसकी भी नहीं, आप पेड़ों के अंदर, उनके अंदर भी स्फूर्णा जाग जाती है। tied to an instinct-driven ignorance to find itself and find its hold on things. ये हम लोग भूल गए। हमको लगता है शिक्षा केवल स्कूल में दी जाती है। इनफैक्ट स्कूल में नहीं दी जाती है आजकल। सॉरी टू से दैट। यही पूरी कहानी है सत्यकाम जाबाली की। सत्यकाम को क्या जॉब मिलता है? जाओ जंगल में, जब 100 गाय 400 हो जाएंगी तब आना। तो गुरु माता कहती हैं आप क्या कर रहे हैं उस बच्चे के साथ? कहते हैं नहीं, बड़ा होनहार है इसलिए कर रहा हूं। Then he comes. This is how we grew at one point of time. तो वो जो शिक्षा होती थी, जो जीवन से जुड़ी थी, जो जीवन सीखता है अपने आप। अब आश्रम में आप कैसे रियलाइज करते हैं? लोगों को लगता है अच्छा आश्रम में, कई बार पूछते हैं कि यहाँ क्या कोर्स हो रहा है, लगता है पहले बैठ करके कुछ सिखाया जाएगा आपको, ऐसे ध्यान करो वैसे ध्यान करो। नहीं होता है। फिर कहते फिर क्या करना होगा? कुछ नहीं, आप काम करो, माता जी का काम दे रही हैं। लगता है ये काम तो ठीक है, लेकिन मैं तो यहाँ ज्ञान के लिए आया। भैया काम करो, ज्ञान आएगा, सारा ज्ञान आएगा। लेकिन यू हैव टू हैव दैट राइट एटीट्यूड। ऑफ कोर्स वो साधना पूरी यही है, ज्ञान की प्यास रखो और काम करो, आएगा, हर तरह का ज्ञान आएगा।
टू फाइंड इट सेल्फ एंड फाइंड इट्स होल्ड ऑन थिंग। लेकिन प्रारंभ कहाँ से होता है? जीव को पता ही नहीं है मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ। इनहेरिटर ऑफ पॉवर्टी एंड लॉस। क्या बात है! ये पंक्ति देखो श्री अरविंद की। कोई कहता है कि पॉवर्टी आपने इनहेरिट की है, अब क्यों कह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे कैजुअली केवल एक शाब्दिक जाल बुना है। आप बहुत अमीर व्यक्ति, बाप बहुत धनी था, सब पैसे गंवा दिए, तब बच्चे के बारे में क्या कहते हैं? इनहेरिटर ऑफ पॉवर्टी। पिता तो बड़ा रिच था, लेकिन इसने क्या इनहेरिट किया? बाप की धन दौलत इनहेरिट कर सकता था, लेकिन इनहेरिट किया पॉवर्टी। क्यों? लॉस। तो ये हम लोगों का सूक्ष्म सत्य है। अदरवाइज वी आर द रिचेस्ट ऑफ द रिच। कई बार लोग पूछते हैं, कहते हैं जगन माता की संतान है, डरेंगे हम क्या? पैसों के लिए तरसेंगे? एवरीथिंग विल कम। वी आर नॉट चिल्ड्रन ऑफ टाइम, वी आर चिल्ड्रन ऑफ द टाइमलेस, ऑफ द इटर्नल। तो ये भाव, सो इनहेरिटर ऑफ पॉवर्टी एंड लॉस। क्यों? क्योंकि जीवन यहां आके खो गया, भूल गया। assailed by memories that fled when seized। लेकिन क्या छोड़ गया? वो छाप छोड़ गया। तो यादें नहीं जाती। शायद आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, आंसू भी ना हो, गम भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। अब ये याद छूट गई है, स्टैंप है ना कहीं। अब वो याद कर रहा है जैसे अरे कोई चीज़ थी, कोई युग था, कोई समय था, और उसका अपना स्थान है। इनहेरिटर ऑफ पॉवर्टी एंड लॉस, assailed by memories that fled when seized, haunted by a forgotten uplifting hope। राम 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 सब ढूंढ रहे हैं, मान रहे हैं। जैसी अगर प्रश्न आ गया ना अंदर में, कहाँ है राम, हमको दिखाओ, समस्या शुरू हो जाती है। फिर दो रिकोर्स लेते हैं। एक तो लेते हैं वो लेफ्टिस्ट अप्रोच, है ही नहीं क्योंकि ये आंखों से नहीं दिखते। दूसरा है जो एक्सट्रीम अप्रोच, राम तो हैं, मैं देख के रहूँगा। ये योगनिष्ठ अप्रोच है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर उसका स्मरण है। जो स्मरण है तो कहीं ना कहीं तो ये सत्य रहा होगा जो मैं भूल गया हूँ। सारी परफेक्शन की जो खोज है इसी द्वार से होती है। It strove with a blindness as of groping hands। खोज रहा है, आंख नहीं है, जीव जंतु को आंख नहीं है, लेकिन वो ढूंढ रहा है कैसे भी उसी कोई चीज अपने बारे में। टू फिल द एकिंग एंड डिजास्ट्रस गैप बिटवीन अर्थ पेन एंड द ब्लिस फ्रॉम विच लाइफ फेल। ढूंढ ही रहा है। प्रारंभ कैसे ढूंढता है? खाने में ढूंढता है, मैथुन में ढूंढता है, संतति में ढूंढता है। रोटी कपड़ा मकान हो गया, फिर बीवी बच्चा दुकान, उसमें ढूंढता है, फिर और कुछ ढूंढता है, ढूंढते ही रहता है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होगा। यही श्री अरविंद ने ये लिखा है ना, लाइफ डिवाइन में महावाक्य है कि ऑफ ऑल क्रीचर द एनिमल इज सेटिस्फाइड विद ए मोडिकम ऑफ नेसेसिटीज, द गॉड्स आर कंटेंट विद देयर स्प्लेंडर, मैन ऑफ ऑल द क्रीचर्स इज द मोस्ट बर्डन, मोस्ट डिससेटिस्फाइड। मनुष्य कितना भी दे दो वो कहेगा थोड़ा और क्योंकि उसको अनंत की प्यास है। और यही जो चीज है उसका प्लस पॉइंट भी है कि वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। तो ये खोज है जिसके कारण पीड़ा है। कोई और नहीं दे रहा है पीड़ा, मेरे अंदर जो परफेक्शन की डिमांड है और जहाँ से मैं जा रहा हूँ वहाँ नहीं मिल रहा है। अगर ये डिमांड है तो आपको फिर खोज वहाँ करनी है जहाँ संभव है। तो सच तो ये कि जहाँ प्यास है वहीं पानी है। प्यास अंदर लगी है, खोजो यहीं पर है, मिलेगा। पर बाहर से थोड़ा थोड़ा लेके, कोका कोला ही लेके लोग संतुष्ट होते हैं। बाद में पता चलता है डायबिटीज हो गई। इट हैज जॉइंड इट्स हंगर टू द हंगर ऑफ अर्थ। प्राण के अंदर क्या हंगर है? जहाँ से मैं गिरा था मुझे वहाँ जाना है, डिवाइन लाइफ की हंगर है। और पृथ्वी के अंदर क्या हंगर है?
अब पृथ्वी के अंदर तो प्राण ने लाके हंगर डाली है, वहां तो विस्मृति हो गई है, भोजन यही बस एक हंगर बची है, हंगर दैट इज डेथ जिसको कहा गया उपनिषदों में. इट हैज गिवन द लॉ ऑफ क्रेविंग टू आवर लाइफ. देखिए अब से देखिए करके समझा रहे, ये नहीं पाप पुण्य. किसी भी जीवन को देख लीजिए, रिलेशनशिप के बड़े इश्यूज होते हैं. क्या प्रॉब्लम है उसमें? प्रॉब्लम ये है कि आप चाहते हो कि वो परफेक्ट हो. भैया परफेक्ट तो भगवान ही है. अब आपने उस व्यक्ति से अगर परफेक्शन की उम्मीद कर रहे हो, ऊपर से क्या मेरा आइडिया ऑफ परफेक्शन, वो भी नहीं. अब वो बेचारा मर जाएगा लेकिन नहीं हो गया परफेक्ट. कोशिश करके खत्म हो जाएगा. बिकॉज अगर वो हो भी गया तो आपके अनुसार नहीं होगा. अब सोचो बुद्ध ने तो नहीं, बुद्ध ने, अब हम कहते हैं ना ही इज परफेक्ट इन हिज ओन वे. अब अगर वो आ जाएं और कहा उन्होंने, मान लो यशोधरा देवी को कि मैं आ गया, तो क्या अब ये तो अलग बुद्ध हैं. वो तो ये कहती ये वाले नहीं चाहिए मुझे, वो ओरिजिनल वाले बुद्ध. वो कहेंगे ये तो ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल नहीं है, वो फैब्रिकेटेड है. लेकिन यशोधरा ने बड़ा अद्भुत काम किया, वो समझ गई ये बात. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारे रास्ते पे चलती हूँ. दैट्स हाउ शी स्टार्टेड द फर्स्ट वुमेन मॉनेस्ट्री. अद्भुत काम किया. यदि कुछ तो है जो तुमने पाया है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ. पर अब देखिए आप किसी की परफेक्शन की चाह को, तो बुद्ध ने क्या कहा कि मेरे से नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन जो पथ मैंने अनुसरण किया उससे तुमको मिल जाएगा, तुमको भी मिल जाएगा. लेकिन अगर तुम चाहोगी कि जैसे ओल्ड फॉर्मेट में मैं तुमको कुछ दे दूंगा, ऐसा नहीं होगा. हाँ, मैं पथ बता सकता हूं जिस पर मैं चला हूं, मुझे मिला है, तुम भी चलो तुम्हें भी मिल जाएगा. दैट इज वाई द होल थिंग. पहले इट स्टार्ट्स विद बुद्धम शरणम गच्छामि. आपने एक्सेप्ट किया कि व्हाट ही विल से इज राइट एंड ट्रू. दैट्स व्हाट इज मेंट बाय बुद्धम शरणम गच्छामि. फिर धर्मम शरणम गच्छामि. लेकिन अब मैं जो पथ बता रहा हूं उसको चलना है. उसके बाद संघम शरणम गच्छामि, कलेक्टिव लाइफ जहां एक दूसरे की उसको आप पोषित करते हो, तब आप पहुंच जाओगे. यू विल ऑल्सो अराइव देयर. दिस इज द पाथ. और ये मोरलेस सब जगह अप्लाई होता है. सो यहां पे लेकिन प्रारंभ में क्रेविंग. इट हैज मेड अवर स्पिरिट्स नीड ए फैदमलेस गल्फ. इसको सुनने के बाद फिर भी कोई सोच रहा है कि इस व्यक्ति से मेरी जीवन की चाह पूरी हो गई हो जाएगी, तो ये मूर्खता ही नहीं, महामूर्खता है. प्रयास कर लो फिर. ये ट्राई एंड सी. An influence entered mortal night and day. आप क्यों कह रहे हैं mortal night and day? देवताओं के लिए तो रात ही नहीं है. प्रॉब्लम ये है, उनको कोई समस्या नहीं है. अब ये स्टोरी आती है ना हमारी इसमें क्रिश्चियनिटी में, कहते हैं नॉर्थ पोल. वो कहना क्या चाह रहे हैं? नॉर्थ पोल में या तो फिर लंबा पीरियड होता है डे का या फिर नाइट का. तो वो एक सिंबॉलिक सांकेतिक चीज़ है. उसको भी चलो हर एक चीज़ का एक उन्होंने फिजिकल रिचुअलिस्टिक बना दिया, वो एक अलग बात है. हम लोग भी करते थे. आर्कटिक उसकी ऐसे वर्शिप करते थे. नॉर्दर्न लाइट्स, लाइट जो 9 महीने बाद आएगी. तो अब वही चीज़ को बता रहे हैं कि श्री अरविंद की मॉर्टल नाइट और डे, हमारे लिए वो दिन रात बन गया. इस शैडो ओवरकास्ट द टाइम बॉर्न रेस. हम सबके ऊपर एक छाया आ गई निश्चेतना की. इन द ट्रबल्ड स्ट्रीम वेयर लीप्स ए ब्लाइंड हार्ट पल्स एंड द नर्व बीट ऑफ फीलिंग वेक्स इन सेंस, डिवाइडिंग मैटर स्लीप फ्रॉम कॉन्शियस माइंड. देयर स्ट्रेड ए कॉल दैट न्यू नॉट व्हाई इट केम. अब देखिए अब कहाँ चला गया जीवन जड़ तत्व के अंदर. जड़ तो सो रहा था, उसको उठा दिया बेखुदी की नींद से. अब वो बेचारे को चैन ही खत्म हो गया. चैन से हमको कभी आपने चीने ना दिया. ये ओरिजिनल सॉन्ग तो भगवान के ऊपर है, वही आ गए. अब वो आ गए तो शुरू हो गई प्रॉब्लम. बहुत अच्छा है क्योंकि हम भगवान बनेंगे ना, वो प्रोसेस है. लेकिन प्रारंभ वहाँ से हुआ. क्या किया उसने? डिवाइडिंग मैटर स्लीप. जड़ तो निश्चेतन है, लेकिन जैसे ही मन ने प्रवेश किया उसके अंदर एक जगह दी. जाके देखो ना वहाँ क्या है. नहीं इससे नहीं हम और, तो ये प्यास उसके अंदर जाग गई.
और उसी के कारण देयर स्ट्रेड ए कॉल दैट न्यू नॉट वाई इट केम. फिर उसके अंदर क्या जाग गई? एक कॉल, एन एस्पिरेशन. वहां से एक पूरी कहानी को समराइज कर रहे हैं. ए पावर बियॉन्ड अर्थ स्कोप हैज टच द अर्थ. कॉल कैसे जागी? प्रारंभ में है सावित्री के बुक 1 कैंटो 1 में, टच ऑफ द डिवाइन. अब सो रहा है व्यक्ति, सो रहा है. सुबह सुबह मम्मी लोग जगाती थी, प्राय सभी घरों में, बच्चे उठ जा उठ जा उठ जा, स्कूल है. मम्मी थोड़ी देर और. मम्मी लोग के अलग अलग तरीके होते थे. अब उठ तो गए आप, अब शुरू हो गया आपका पूरा सारा ड्रामा. तो ये कॉल है हम सब के अंदर. भगवान की जब कॉल आती, पावर विद ए कैपिटल पी, ये पावर बियॉन्ड अर्थ स्कोप, वो कहाँ से आई? पृथ्वी से परे. उसका पृथ्वी पर ओरिजिन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि हमारे अंदर वो परफेक्शन की चाह हो, लेकिन है मनुष्य के अंदर. सीमित या असीम परफेक्शन की चाह है. इससे वही मनुष्य को मनुष्य बनाता है वास्तव में. वरना बिना सींग और बिना पूंछ के 2 पाए वाला जानवर अलग बात है, लेकिन मनुष्य को मनुष्य, ये खोज, चाह, यही उसको बनाती मनुष्य. वो कहाँ से ये आग किसने लगाई है? भगवान ने ओरिजिनली. A formless yearning passions in man's heart. A cry is in his blood for happier things. देखिए, फॉर्मलेस yearning, प्रारंभ में ये अभिप्सा का कोई नाम नहीं होता, होती है. आप पशु से पूछेंगे तुम उधर क्यों जा रहे हो, वही नहीं बोलेगा आई एम इन लव. वो नहीं बोले, उसको पता भी नहीं है, उसको भाव ही नहीं है प्यार क्या होता है. इट इज जस्ट अट्रैक्टेड. एंड इट इज नॉट लव इन दैट ट्रू सेंस, बट इट जस्ट अट्रैक्टेड. पर धीरे 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 उसके अंदर कुछ अवेक होगा. ए क्राई इज इन हिज ब्लड फॉर हैप्पियर थिंग्स. आप मिले, आपको लगा हाँ मुझे तो मिल गया. वो पुरानी पिक्चरों ने बहुत इंसान को ना मूर्ख बनाया है. आप 60s की रोमांटिक मूवीज, बस लगता है बस यही है, मिल गया. ठीक है, बहुत से लोग चले गए. वाइटल तो फिर कहते हैं इतना आसानी से मिल गया, बहुत अच्छी बात है, मिल गया. लेकिन धीरे धीरे पता चलता भैया ये तो कुछ नहीं मिला, ये तो नहीं था. तो कहते हैं चलो दूसरा मिला, वहां तो मिल गया. फिर कहते हैं ये भी नहीं था. तीसरा, वहां भी नहीं मिला. अंत में एक टाइम आता है जब कहते हैं भाई थक गया ये मिलने और खोने से, कहाँ मिलेगा. तब भगवान कहते हैं हेलो आई एम हियर. ये प्रोसेस है ना, अल्टीमेटली वो खोज ले जाएगी आपको, प्यास ले जाएगी. डेंजर है प्यास का संतुष्ट हो जाना. आपको यदि सब मिल गया और आप संतोष कर रहे हैं, जड़ जड़ में सब कुछ मिल गया, ये बड़ी भयानक अवस्था है. इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान ने इंडिया को योग के लिए बनाया है. देखो यूरोप वाले सो गए, कितने सेंचुरी है, सब हो गया, बिजली हो गई, ये हो गई. वहीं अमेरिका में तो मुझसे लोग पूछते थे, मैं कहा देखो तुम लोग को भगवान ने भोग दिया है, भोग के बाद क्या होता है पता है? रोग होता है. और रोग के बाद तुमको नीचे आना पड़ता है, क्योंकि हमारे गीता में लिखा है कि आप थोड़े दिन भोग करोगे फिर आप वापस धरती पर आओगे. तो बोले भारतवर्ष में ना हम तो मोक्ष के लिए हैं. हमको भगवान ये भोग वोग नहीं दे रहा है. हमको तो सड़क पे भी चलते हैं तो भगवान ही याद आते हैं, पता नहीं किस गड्ढे पे कार चली जाएगी. हमको भगवान के बिना हमारा सॉल्यूशन नहीं है. नहीं, रोड अच्छी होनी चाहिए, लेकिन पॉइंट है कि वी शुड नॉट फॉरगेट द ओरिजिनल वर्क भारतवर्ष में. कई बार आश्चर्य होता है. अभी बनारस में तो आप तो मोदी जी ने बना दी बड़ी बड़ी गलियां, सुना है मैंने. पर वो फेंस छोटी छोटी, कभी पता नहीं किसी ने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, मैंने बहुत किया है बीएच में. छोटी छोटी गलियां जो जा रही हैं एकदम गंगा की तरफ. अब उसमें आपको रिक्शा ले जाएगा कोई पॉइंट तक, उसके बाद वही बोलेगा सर साहब अब हम नहीं ले जा सकते, गाड़ी वाड़ी तो भूल जाओ, आप पैदल जा रहे हैं. लेकिन उसका अपना एक जॉय है, वो अलग बात है. अब आपने ऐसे कर दिया कि मोटर कार आ गई चली गई, फिर आप वो ऐसे भी कोई डिप भी करा देगा आपको कि भाई गंगा तक जाने की जरूरत नहीं है. हाँ, ऑनलाइन हो जाएगा. गोवर्धन पर्वत के साथ ऐसे हो चुका है. मुझे किसी ने कोई ले गए मथुरा में, तो बोले गोवर्धन यात्रा. मैंने कहा अच्छा होती है? बोले हाँ, दो ऑप्शन है, कार में कर लीजिए. मैंने कहा ये क्या मूर्खता है. तब फिर वो ले गए एक दूसरी जगह, वहाँ गोवर्धन जी का छोटा एक पत्थर भी रखा था, वो भी मिनी गोवर्धन.
कहते हैं इसके आप चारों तरफ 7 बार घूम लीजिए। मैंने कहा यार एक बात बताओ ये शॉर्टकट गोवर्धन। अच्छा, अब शुरू में तो मेरे को बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि सब लोग वो ले गए, मेरे लिए ले गए, मैं नहीं चाहता था जाना, पर वो हाँ कर दिया, तो अब आप, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता है अब ये सब चीज़ों में, तो वो ले गए। अब मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये हमसे ना हो पाएगा। मतलब वो आप 5 मिनट में कर लेंगे 7 बार यात्रा। हाँ, ई रिक्शा। अब मैंने क्या किया ना, मैं 2 के बाद ना मैं निकल गया। मैंने कहा ये मूर्खता नहीं, अभी ये दिस इज हाइट ऑफ मूर्खता। उसके बाद हुआ क्या, 7वीं जब हो गई अंधे की तरह, अब मैं थोड़ा कोने साइड में चला गया कि लोगों ऐसे अजीब लगेगा। अचानक किसी ने कहा आलोक जी कहाँ गए, तो मैंने कहा यहाँ, क्योंकि वो पंडे को देना है सबको प्रसाद। मैंने कहा हो गया भैया, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका चढ़ावा मैं दे देता हूँ, आपकी रोजी रोटी घर बार ठीक से चलना चाहिए। ये भी कोई मजाक नहीं है कि आप लोगों को इतना बड़ा काम इतने आसानी से दे रहे हैं, मानना पड़ेगा। ये चतुराई भी एक अपने आप में एक यू शुड गिव, बिकॉज देखो जो भी है आपकी एक अज्ञान में आपके बिलीफ को उसने पोषित किया हुआ है, मैं तो ऐसे देखता हूँ। डोंट क्वेश्चन हिम, वो ठीक है, वो जो तैयार होंगे क्वेश्चन को निकल जाएंगे, पर वो कर रहा है, अज्ञान में कर रहा है, लेकिन वो आपको कुछ करा रहा है। तो ये अवस्था हुई। ए फॉर्मलेस यर्निंग पैशंस इन मैन्स हार्ट, ए क्राई इज इन हिज ब्लड फॉर हैप्पियर थिंग्स। कब तक आप देख देख के खुश हो जाओगे कि मूर्ति है मूर्ति है? एक दिन तो आप बोलोगे कहाँ हो नाथ, असल चीज तो तब शुरू होगी, वो कहेंगे यहाँ हूं मैं, तब आप ढूंढोगे सब तरफ। Else could he roam on a free sunlit soil, वरना क्या था, चलते प्राण जगत में जैसे सारे देवी देवता, लेकिन उनको कंप्लीटनेस नहीं है, परफेक्शन नहीं है, टाइपल वर्ल्ड्स हैं। मनुष्य के लिए अल्टीमेट प्लान किया है भगवान ने। विद द चाइल्ड लाइक पेन फॉरगेटिंग माइंड ऑफ बीस्ट्स, और लिव हैप्पी एंड मूव्ड लाइक फ्लावर्स एंड ट्रीज। ये भी एक जीवन है। द माइट दैट केम अपॉन द अर्थ टू ब्लेस, माइट किसकी बात कर रहे हैं? अभी द कैपिटल एम, जीवन कहां से? भगवान से आया, इसलिए उसका माइट। हैज स्टेड ऑन अर्थ टू सफर एंड एस्पायर। यही कहानी ना मोजेस की, कि वो स्लेव्स के साथ स्लेव बन जाते हैं, फिर उनको फ्री करते हैं, और जब आते हैं तो नील नदी रास्ता देती। इट्स अगेन इज अनदर ब्यूटीफुल सिंबॉलिक स्टोरी। इसीलिए भगवान अवतार बन के आते हैं। कैसे बन जाते हैं? हम जैसे मनुष्य को तो भी प्रॉब्लम होती है, कहती मैजिक मिरेकल दिखाओ। भगवान कहते हैं मैं तो तुम्हारे अंदर जो मैजिक है उसको जगाने आया हूं। राम जी को क्या प्रॉब्लम थी? वो तो जब उनके भाई भरत एक तीर पर हनुमान जी को क्रॉस करा सकते हैं, कहां से? अयोध्या से लंका तक विद द माउंटेन, राम जी क्या बाण लगा के वहां से सीधा समाप्त नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। ये उनका पर्पस नहीं था। उनका पर्पस था सबको जगाना, सबके अंदर राम का दर्शन कराना। यही चीज कृष्ण जी भी करते हैं। आप सोचिए, बचपन से मिरेकल कर रहे हैं। जिनको कंस की जेल एक बेबी को नहीं रोक पाई, उनको इतने सारे असुर का सामना करना था, कोई जरूरत नहीं थी। वो तो बैठ के कहते कंस नष्ट हो जा। भगवान है ना, हम तो यही अपेक्षा करते हैं कंस नष्ट हो जाता। बड़े लोग उनकी पूजा करते, लेकिन ग्वाल बाल सदैव आश्रित रहते। उनको ये दिखाना था कि ग्वाल बाल तुम भी कोई कम नहीं हो, देखो मैं तुम्हारी ही तरह हूं, मैं भी तो ग्वाला हूं, मैं कंस को मार सकता हूं, तुम क्यों नहीं कर सकते? ये जगाने की जो प्रोसेस है, होल योग इज अबाउट दैट। डिवाइन हु कम्स एंड डज मिरेकल्स इज नॉट वर्थ फॉलोइंग। मिरेकल्स होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो केवल मिरेकल पर सब होता रहे नहीं। तो जब वो अचीव करते हैं तो हमारे अंदर हाँ हम भी जा सकते हैं। कहते हैं चलोगे? यही है बुद्धम शरणम गच्छामि। ये मैजिक नहीं है कि भाई जब हम उनकी शरण में आते हैं, स्वीकार करते हैं, फिर वो कहते हैं चलो ये रास्ता है, धर्मम शरणम गच्छामि। फिर एक स्थान बनाते हैं, संघम शरणम गच्छामि, कि अब तुम इसमें वहीं पहुंच जाओगे जहां मैं पहुंचा हूं। ये प्रोसेस है। तो
श्री अरविंद माता जी का जीवन है. स्टेड हियर. क्यों? माता जी कहती हैं, thou hast promised you will never leave the earth till everyone is, till the work is done. रूपांतरण जब तक नहीं होता. The infant laugh that rang through time is hushed. बच्चे की जो स्वाभाविक, शिशु की जो खुशी थी. Man's natural joy of life is overcast and sorrow is his nurse of divinity. क्या बात है. सौरो नर्स बन गया, लेकिन किसका? डिविनिटी को पोषित कर रहा है. फौज की ट्रेनिंग में ये पता चलता है. हम लोग तो खैर डॉक्टर थोड़े समय की, हमारी 4 हफ्ते 6 हफ्ते का कोर्स होता था, 3 महीने का. तो वहाँ पे हम लोगों को पूरे जो ट्रेन करेंगे ना, वो पूरे वो क्लियर था कि भाई आप ऑफिसर हो, लेकिन वो आपको ट्रेन करेंगे, सूबेदार जी हैं, उनकी बात सुननी है पूरा. तो हम लोग नए नए, हम 2-3 लोग मजाक करके क्लास के बाहर चक्कर लगाओ. तो हमने कहा ठीक है हम घूमेंगे. चक्कर कौन लगाएगा? वो आ गया, साहब जी चक्कर लगाइए, रनिंग को बोला है. रनिंग करिए और रनिंग करो, अब जितना बोला है. देन यू ट्रेन. क्योंकि अगर आप आज ये नहीं करोगे तो बाद में आप सक्षम नहीं बनोगे. तो सौरो नर्स कैसे है डिविनिटी की? अनफॉर्चुनेटली जब दुख की दर्द टच करता है ना, अनफॉर्चुनेटली, ऐसा होना नहीं चाहिए, तभी हमको भगवान की याद आती है. यही तो कह दिया ना कबीरदास जी ने, सुख दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई. जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए. परमानेंट इलाज है. जब आप हर अवस्था में भगवान का स्मरण करते हैं तो दुख क्यों होगा? उसकी ऑप्शन खत्म हो गया ना, उसकी जरूरत खत्म हो गई. तो दैट इज द होल स्टोरी ऑफ अर्थ. द एनिमल्स थॉटलेस जॉय इज लेफ्ट बिहाइंड. केयर एंड रिफ्लेक्शन बर्डन हिज डेली वॉक. पशु का जो नेचुरल जॉय है, पशु को कोई चिंता नहीं होती बैंक में पैसे क्या हो रहा है, शेयर मार्केट का कोई इशू नहीं है, इकोनॉमिक क्रैश हो रही है, अमेरिका कर रहा है, उसको कोई इशू नहीं है. वहाँ भी जो है वो अपना मैनेज कर रहे हैं. केयर एंड रिफ्लेक्ट. उसको ये नहीं है कि कल क्या करने वाला है, अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या कहीं और कोई इशू नहीं है. पेड़ों को भी नहीं है, चले जाएंगे, कोई बात नहीं है, चले जाएंगे, उनको चिंता नहीं है. He has risen to greatness and to discontent. पर ये जो ब्यूटी है मनुष्य की, आप डिस्कंटेंट के मार्ग से ग्रेटनेस की ओर जा रहे हो. यू कैन बी सेटिस्फाइड लाइक एन एनिमल और ए ट्री, पर वो जीवन नहीं है. कई लोग ये सिखाते हैं, और बैक टू नेचर. नो, दैट्स नॉट व्हाट मैन इज मेंट टू बी. आपको तो सीधा सर्वोच्च तक पहुंचना है. He has risen to greatness and to discontent. He is awake to the invisible. जो दृश्य नहीं है, कहीं ना कहीं वो जाग गया उसके प्रति. क्या लाइन है, अवेक टू द इनविजिबल. वेकिंग से क्या होता है? हमने देखा, आपने देखा नहीं, लेकिन भाव आ रहा है कुछ तो है, कुछ तो है. मनुष्य के अंदर ये चीज है. अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ेंगे फिर रुकेंगे. Insatiate seeker, he has all to learn. He has exhausted now life's surface acts. His being's hidden realms remain to explore. Insatiate seeker. श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, श्री अरविंद ने भी ये बात अपने ढंग से कही है, कि 2 ही लोग हैं जिनके लिए आशा है इस संसार में, भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक जो कुछ नहीं जानता लेकिन सब कुछ जानने के लिए तैयार है, जो एक गांव में एक व्यक्ति है, समझिए, जो पढ़ा लिखा नहीं है. दूसरा जिसने सारी किताबें पढ़ ली लेकिन कहता अभी भी कुछ बचा है जो मैं नहीं जानता. जो किताबें पढ़ के संतुष्ट है कि हमने किताबें पढ़ ली, वो सबसे कठिन है उसको चेंज करना. ये इज टू कंटेंट. हमने वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, बाइबल पढ़ ली, ये पढ़ ली. उन सबको पढ़ने के बाद भी अगर आपके अंदर है खोज, देन यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप. तो यहां पर
यहीं पर हम लोग रुकेंगे. He is awake to the invisible, insatiate seeker. He has all to learn. He is exhausted now. Life surface acts. ये हम लोग पहुंच गए उस भूमि पर कि अब देखिए खेल खिलौने खेलते 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 मनुष्य वहाँ आ गया है जब वो कहता है नहीं नहीं कुछ और चाहिए. ये इवोल्यूशन फास्ट फॉरवर्ड है. आप देखिए शुरू में ये सब आई थी ना, क्या कम्युनिटी आई थी, ऑर्कुट आई थी जिसमें पता नहीं क्या क्या होता था. ऐसे ही इंटरनेट की, वो अभी इंस्टाग्राम चल रहा है. ये नहीं बांध सकता है ज़्यादा दिन तक. आप सूनर और लेटर मैंने यार ये हो गया, मैं कुछ और चाहता हूँ, ऑटोमेटिकली ये आएगा. बिकॉज यू विल वांट. ये मनुष्य के अंदर प्यास जिसने जगाई है. Insatiate seeker, he has all to learn. He is exhausted now. Life surface acts. Surface acts क्या है? यही सब खेल खिलौना. His beings hidden realms remain to explore. इसीलिए हम देखेंगे आने वाले समय में, बहुत दूर के समय की बात नहीं कर रहे हैं, अभी शुरू हो गया है कि मनुष्य अब ऑकल्ट ट्रुथ्स, छिपे हुए रहस्यों को, केवल भगवान ही नहीं, छिपी शक्तियां मन के अंदर, हृदय, उनको एक्सप्लोर करेगा. क्योंकि अब ये खेल चुका ना, वो बहुत खेल लिया, कब तक खेलेगा. उसके अंदर जो इनसेटिएट सीकर है वो छोड़े. ये है इवोल्यूशन फास्ट फॉरवर्ड. इवोल्यूशन फास्ट फॉरवर्ड ये नहीं कि अच्छा अब चलो अचानक सबके महल बन गए, आराम से रहने लगे. ये तो आप तामसिक एज में चले जाओगे. वो प्यास इतनी बढ़ जाएगी कि वो रुकेगी नहीं जब तक हम उस अल्टीमेट मिस्ट्री तक ही नहीं, अल्टीमेट मिस्ट्री को एम्बॉडी नहीं कर लेते इन ए अर्थ बॉर्न बॉडी. जय मां.